मुझे नींद बहुत आती है और जब मैं सोता हूँ तो ओवर स्लीप कर जाता हूँ। दिन भर कुछ करा नहीं और जाके बिस्तर तोड़ दिया तो ये अय्याशी है। क्या चाहते हो, अय्याशी या इनाम? खेलना कुछ शुरू करो, जिम जाना शुरू करो। नींद इनाम की तरह होनी चाहिए। मजा है काम में, और जब काम में ही मजा है तो क्रोध किस बात पे आएगा? सवाल ये होना चाहिए कि जब जग रहे हैं तब क्या करें। एक एक मिनट से 5-5 मिनट की कीमत निकालो। तुम स्वयं को जानते नहीं, तुमने मान लिया कि तुम आधे अधूरे हो। बस अंधी दिशाओं में बढ़े जा रहे हो, दौड़ रहे हो, ठोकरे खा रहे हो, गिर रहे हो। तुम्हें सचमुच क्या चाहिए? पहले जानो तो सही कि दुनिया में पाने लायक है क्या। सुलझने से पहले उलझना जरूरी होता है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम हर्ष कुमार है। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरा एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि मुझे नींद बहुत आती है और जब मैं सोता हूँ तो ओवर स्लीप कर जाता हूँ। तो इसके ऊपर मैं कैसे कंट्रोल करूँ? हेलो सर। नहीं, मैं सोच रहा था तुम खुशनसीब कितने हो, मुझे आती नहीं है असल में। भाई, करने का कोई काम नहीं है क्या? नींद कैसे आ जाती है? सर काम होते हैं बहुत सारे, उसको करना भी होता है। करने जब बैठते हैं ना तो सर मतलब बहुत नींद आने लगती है। और जबरदस्ती करना चाहते अरे तो हैं तो काम फिर जरूरी वही। होगा तो नींद कैसे आ जाएगी? काम जरूरी होगा तो नींद कैसे आ जाएगी? कुछ खेलते हो? नो सर। माने कुछ भी नहीं खेलते? स्पोर्ट्स में सर ऐसा कुछ खेलते नहीं है कोई खास। क्या करते हो? सर क्लासेस अटेंड करते हैं और मतलब कुछ क्लब्स वगैरह होते हैं, उसमें कुछ कुछ करते रहते हैं। कुछ कुछ क्या होता है? सर क्लब्स क्लब्स में काम होता है ना सर। अरे क्या होता है? सर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, उसमें कौन से पार्टिसिपेट करना। इवेंट? कौन से इवेंट? सर जैसे रिसेंटली कॉलेज में एक इवेंट हुआ था, मतलब क्लब में, जिसमें हम लोग प्लास्टिक कलेक्ट किए थे रिसाइकलिंग पर्पस के लिए, ताकि कैंपस को थोड़ा क्लीन किया जा सके। प्लास्टिक कलेक्ट करने कहाँ गए थे? सर प्रोफेसर्स के यहाँ पे और तो बाकी जगह प्रोफेसर पे के यहाँ जैसे सो मेस गए में। थे क्या? नो सर। सोए क्यों नहीं उनके घर में? प्लास्टिक कलेक्ट करने गए, वहीं कलेक्ट करते करते सो जाते उनके घर में। मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी और इशारा कर रहा हूँ। प्लास्टिक कलेक्ट करने यस गए सर। थे, कहीं पे कूड़े का घेर है, वहाँ प्लास्टिक पड़ा हुआ है, जाके उसी में गिर के सो क्यों नहीं गए? सर वो तो उसमें काम कर रहे थे। वही बात है, काम कर रहे हो तो नहीं आती नींद। कुछ है नहीं सार्थक उद्देश्य जीवन में, इसलिए इतनी नींद आती है। पहली बात तो खेलना कुछ शुरू करो। ओके सर। यही उम्र होती है जब खेलना सीख सकते हो कुछ। खेलना शुरू करो, जिम जाना शुरू करो, ताकि बदन मजबूत हो। और खेलना वगैरह भी, ये जो आपके स्लीप पैटर्न्स वगैरह होते हैं, इनको बहुत नियमित कर देता है। कभी ऐसा हुआ यस है सर। कि कोई खेल रहा है क्रिकेट और आप बैटिंग पर हो और उधर बॉलर दौड़ता हुआ आ रहा है और आप सो गए? जब तक बॉल आई नो तब सर। तक लेटे हुए थे। ऐसा नो हुआ सर। है? या कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, पीछे से डिस्टरबेंस आया तो मुड़ के देखा, क्या हुआ, देखा विकेट कीपर खर्राटे मार रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना? नो सर। तो जब करने को कुछ नहीं होता तो मन कहता है कि सो ही जाते हैं। अब सुनो, ज्ञान की बात बिल्कुल। नींद इनाम की तरह होनी चाहिए। दिन में जम करके सार्थक मेहनत करी है, इसका पुरस्कार होना चाहिए नींद। दिन भर कुछ करा नहीं और जाके बिस्तर तोड़ दिया तो ये अय्याशी है।
कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इधर उधर समय गंवाया और फिर जब कुछ करने को नहीं था तो बिस्तर पे पड़ गए। ये अय्याशी है। क्या चाहते हो, अय्याशी या इनाम? जब इनाम मिलता है तो उसमें गरिमा है और न्याय है। न्याय है ना, कुछ ऐसा करा जिसके लिए हमको सम्मानित किया गया है। नींद एक सम्मान की तरह मिली है। दिन ऐसा जिया कि नींद अब आपको एक सम्मान पत्र की तरह मिल रही है। आपकी प्रशस्ति में पलंग बिछाया गया है। कितना सुंदर लग रहा है कि जैसे कोई योद्धा जंग से लौट रहा हो और उसका स्वागत किया जा रहा हो, दिखा के आइए, हमें पता है कि बहुत बहुत समय से आप लेटे भी नहीं हैं, आप लेट जाइए, आप सोइए। ऐसी होनी चाहिए नींद। और दूसरी नींद ऐसी होती है कि जैसे बिस्तर पे खटमल भी हमेशा मौजूद होता है, वो भी तो बिस्तर पे ही होता है हर समय, बेड बग्स। तो बेड बग वाली नींद चाहिए क्या? वो भी तो बिस्तर पे ही पड़ा होता है। नींद ऐसी चीज होनी चाहिए जो मेहनत के बाद खुद ब खुद आए। और अगर नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब सीधा है, आज दिन में मक्कारी करी है। जब मेहनत ही नहीं करी तो नींद कहाँ से आए? जैसे ये नियम होता है ना कि मेहनत करते हो तो रात को रोटी मिलती है। मेहनत की तो रोटी खाते हो ना, मेहनत करी है तो रोटी मिली है। वैसे ही नियम होना चाहिए कि मेहनत करी है तो नींद मिली है। और जैसे ये तय होता है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, उसी तरह अपने लिए तय कर लो कि मेहनत नहीं करेंगे तो सोएंगे भी नहीं। नींद आनी ही नहीं चाहिए। क्यों आ रही है? इसका मतलब काम पूरा नहीं किया है, तो और जम के काम करो। और काम माने यही नहीं कि पढ़ाई वाला काम, उसमें खेलने का काम भी आता है। जितने भी काम सही, सार्थक, सच्चे हैं, वो सारे काम आते हैं। वो सारे काम करो ना, फिर आएगी नींद। और फिर नहीं भी आती नींद तो कोई बात नहीं, कब तक बचेगी? क्योंकि मात्र मानसिक नहीं होती ना नींद, शारीरिक भी होती है। जब शरीर थक जाता है तो उसमें फिर कई तरीके के रसायन उत्सर्जित होते हैं, वो तुम्हें अपने आप सुला देंगे। मेहनत से जब थक जाओगे तो तुम चाहो न चाहो शरीर तुम्हें अपने आप सुला देगा। फिर ये हुई असली नींद। ईमानदार आदमी की पहचान ये कि उसको नींद आती है, वो कहता है नहीं चाहिए, क्योंकि काम से प्यार है, अभी और करना है। ईमानदार आदमी की क्या पहचान है? उसे नींद खुद ब खुद आती है, बुलावा देने आती है, कहती है सो जाओ, थक गए हो। वो कहता है नहीं चाहिए, अभी आधा घंटा और काम करूंगा। और बेईमानी भरा जीवन कैसा होता है कि इतना ज्यादा सो लिए कि नींद समस्या बन जाती है। क्या समस्या है? बहुत सोते हैं। ये बस ये बताता है कि मामला या समस्या नींद से संबंधित है ही नहीं। समस्या नींद की नहीं, समस्या जागृति की है। जगा हुआ जीवन नहीं जी रहे हो। जो जगा हुआ जीवन जिएगा, नींद उसके लिए समस्या अब नहीं रह जानी। और क्लब्स पकड़ो, स्पोर्ट्स पकड़ो, जिम पकड़ो, और जो भी तुम्हारी पढ़ाई है उसमें पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करो। इसके अलावा कॉलेज ही सही समय होता है जब कई तरह की तुम दूसरी रीडिंग भी कर सकते हो। लाइब्रेरी से किताबें उठा के लाया करो, दुनिया भर का साहित्य बचा हुआ है पढ़ने को। कब पढ़ोगे? अपने दिन को सार्थक कर्मों से बिल्कुल ठूस ठूस कर भर दो। एक एक मिनट से 5-5 मिनट की कीमत निकालो। सवाल यह होना चाहिए कि जब जग रहे हैं तब क्या करें। जब सवाल यह हो जाता है तो नींद वाला सवाल गायब हो जाता है। ठीक है? यस सर।
थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम निवेदिता मंडल है। मैं एनआईटी जमशेदपुर की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, तो अगर हम पहले ही ये डिसाइड कर ले कि हम किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते, तो सर हमें अपना पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? ये कौन कह रहा है कि ये डिसाइड कर लो कि कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते? पहले ये देखो कि तुम्हें क्या अचीव करने की ज़रूरत है, तुम्हें सचमुच क्या चाहिए। जी सर। तुम्हें सचमुच क्या चाहिए ये देखो। ये सुनने में ही देखो कितना अजीब सा लग रहा है कि हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। वो आदमी कैसा होगा जो रेस्टोरेंट में घुसे और उससे पूछा जाए क्या ऑर्डर है, बोले मैं किसी चीज़ को खाना चाहता हूँ। ये किसी चीज़ क्या होता है? एक आदमी वो फार्मेसी पे गया, वो पूछे क्या दवाई दूँ, वो बोले मुझे किसी चीज़ की दवाई दे दो। ये आदमी कैसा लगेगा? पगला। हम सब ऐसे ही तो हैं, हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं। गीता कहती है पहले जानो तो सही कि दुनिया में पाने लायक है क्या, और अगर तुम्हें ये जानना है कि दुनिया में पाने लायक क्या है तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पाने की ज़रूरत है, तुम्हारी अतृप्ति का मूल कारण क्या है, कौन सी चीज़ें तुम्हें मिल जाए तो बिल्कुल बाग बाग बल्ले बल्ले हो जाओगे। वो पाना बेहतर रहेगा कि नहीं? अगर ज़िंदगी इसलिए भी है कि पाओ, मान लो, तो हम वो पाने निकले ना जिसको पा करके एकदम आनंद ही आ जाए, या ऐसी चीज़ें पाएं कि जैसे कोई लाभ ही नहीं जिन चीज़ों से। आपको कोई बता दे कि ज़िंदगी का उद्देश्य है आसमान पे चढ़ जाना और इसके लिए सीढ़ी सीढ़ी पकड़ो जा करके, और जहाँ पे सबसे महंगी सीढ़ी मिलती है वो लेकर के आओ, और आप दौड़ लगा रहे हो सीढ़ी खरीदने की, सारी अपनी पूंजी सीढ़ी पर लुटा दी। इसमें कुछ रखा है? ये पहले पता तो होना चाहिए ना कि ऊपर चढ़ना भी है या नहीं। मछली को सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दिया आसमान में, अब क्या होगा मछली का? मछली को चाहिए थी गहराई, और उसको ले जा करके 100वीं मंजिल पे आसमान में टांग दिया है, अब क्या होगा उसका? आपको क्या चाहिए पहले ये तो पता करो ना। और ये आपको बताता हूँ, जो कुछ भी आमतौर पर भीड़ आपको बताती है आपको वो तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको आपके शरीर ने और समाज ने बता दिया है आप वो हो नहीं। जब आप वो हो नहीं जो आपको बता दिया गया है, तो आपको वो चाहिए कैसे हो सकता है जो सब लोग चाह रहे हैं? ज़िंदगी बर्बाद करने का, निवेदिता, बिल्कुल एक निश्चित तरीका ये है कि जो सब कर रहे हैं वही आप भी करो। ज़िंदगी आबाद कैसे होनी है इसको लेके अलग अलग मत हो सकते हैं, पर बर्बाद करनी है तो जो सब करते हैं वही आप भी कर लो। एकदम पक्का है कि बर्बाद हो ही जाएगी। जो शब्द इस्तेमाल किए कि मुझे अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करना है, जो पोटेंशियल शब्द है ये बहुत खूबसूरत शब्द है। इसको समझना पड़ता है कि पोटेंशियल माने क्या। अगर मैं अभी एक हालत में हूँ तो मुझे उससे बेहतर होना है। बेहतरी का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है? समझ रहे हो बात को? जी सर। और जो चीज़ एक चीज़ को बेहतर घोषित कर सकती है वो दूसरी चीज़ पर नहीं लागू होती है। वो चीज़, गाड़ी गंदी पड़ी हुई है, सफ़ेद रंग की आपकी गाड़ी है, गाड़ी गंदी पड़ी हुई है, पूरी कीचड़ से लथपथ होकर आई है। टायर की बेहतरी अब इसमें है कि वो और ज़्यादा काला दिखे, और बॉडी की बेहतरी इसमें है कि वो और कम काली दिखे। जो चीज़ एक को बेहतर बनाती है वो दूसरे को बदतर बनाती है। सब पर एक ही सिद्धांत तो नहीं लागू हो सकता ना। वैसे ही आपकी ज़िंदगी है, आप पर क्या लागू होता है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। यही आत्मज्ञान है। मैं कौन हूँ, मुझे कौन सी चीज़ बेहतर बनाती है। मैं टायर हूँ, अगर आप टायर है तो आपको बिल्कुल शाइनिंग ब्लैक होना चाहिए, और अगर आप बोनट हैं तो आपको कुछ और होना चाहिए, आप बम्पर हैं तो कुछ और होना चाहिए। आप कौन हैं?
टायर का पोटेंशियल ये थोड़ी है कि वो एकदम चिकना चिकना हो जाए। चिकने टायर देखे ना, दूर से ही देखिएगा, बैठ मत जाइएगा उस गाड़ी में। बोले पोटेंशियली मैं एक चिकना टायर हूँ, बताओ क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन अच्छा है कि अगर उसका जो बोनेट वगैरह है वो चिकना चिकना रहे फिर तो ठीक है। विंड स्क्रीन चिकनी रहे, बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। विंड स्क्रीन खुरदुरी हो गई टायर की जगह, उसमें भी ग्रूव्स डले हुए हैं, विंड स्क्रीन खुरदुरी हो गई तो भी एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, और टायर चिकना हो गया तो भी एक्सीडेंट हो गया। आप पता तो करो आप कौन हो और आपको क्या होना है, चिकना की खुरदुरा, काला की गोरा। उलझ रहा है मामला। सुलझने से पहले उलझना ज़रूरी होता है। सुलझाव हो सके इसके लिए पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि बहुत उलझे हुए हैं। कुछ नहीं स्पष्ट हुआ होगा, सारी बात बेकार गई। 20 मिनट गीता पढ़नी पड़ेगी। नहीं सर, स्पष्ट हो गया सर। सर आप लाखों लोगों को गीता पढ़ाते हैं और समझाते हैं। सर मैंने तो गीता पढ़ा नहीं है, परंतु सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सर क्या क्रोध को नियंत्रित करने को लेकर गीता में कुछ लिखा है? अच्छा, मैं अगर बोल दूं हाँ लिखा है और ना लिखा हो तो इतनी तो भारी भरकम या विस्तृत है भी नहीं ना गीता। गीता पता है कितनी छोटी सी है? ये जैसे इनकी जो डायरी है, लाओ दिखाओ, इतने में अनुवाद के साथ पूरी गीता आ जाती है, इतने में। आप तो एंट्रेंस वगैरह क्लियर करके एनआईटी पहुँचे होगे ना। तो इससे तो कहीं ज़्यादा भारी भरकम किताबें आप पढ़ पुढ़ा करके फिर वहाँ पहुँचे हो, और अभी आपके सिलेबस में भी पता नहीं क्या क्या होगा, ये मोटी मोटी किताबें। गीता तो 700 श्लोक हैं कुल। भारी भरकम किताब क्या होती है, उसके लिए महाभारत देखिए। महाभारत का 1% नहीं है गीता, लेकिन महाभारत हमें फिर भी पता होती है, कम से कम उसके जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो सबको पता है। गीता, मेरी सलाह है कि कम से कम शुरुआत करिए एक बार स्वयं देखने से। उससे आप पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, आप कुछ अनुमान लगाएंगे कि ये लिखा है। आप जो अनुमान लगाएंगे बिल्कुल हो सकता है कि सत्य से बहुत दूर का अनुमान हो, क्योंकि आप देखोगे श्लोक है, संस्कृत शायद आपको आती नहीं होगी, आप उसका अनुवाद हिंदी अंग्रेजी में पढ़ोगे, वो अनुवाद कई बार बहुत गहरे नहीं होते, कई बार तो विकृत भी होते हैं, लेकिन आपको कुछ उसमें से एक अनुमान लगेगा कि क्या है। और उसके बाद फिर आप गीता को पूरा ही पढ़ना शुरू करिए। सवाल आपने क्रोध पे पूछा है, ठीक है, मुझे पता है आप इंतज़ार कर रही होंगी कि मैं क्रोध पे कब बोलूँगा, लेकिन होता यही है ना, मैं बोल दूंगा गीता में ऐसा लिखा हुआ है और आपको लगेगा अब गीता पढ़ने की ज़रूरत क्या है। गीता आपने नहीं पढ़ी होगी, पर गीता के बारे में आपने खूब पढ़ रखा होगा, पढ़ा है कि नहीं? आप नहीं भी पढ़ना चाहें तो इधर उधर से लोग आकर के आपको कुछ भी बता देते हैं, गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। अभी कहीं पे मैं देख रहा था, वहाँ वो बता रहे हैं कि गीता में लिखा है कि जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है उसको तुम इतनी बुरी तरह तोड़ दोगे किसी को तोड़ने लायक ना रहे। ये सचमुच चल रहा है। और उसमें कोई टीवी कलाकार है, उसकी शक्ल बना दी है और वो ऐसे खड़ा होकर के वो ऐसे देख रहा है। उसने शायद बोला भी होगा कहीं पर, किसी टीवी सीरियल वगैरह में। अब लोगों को लगेगा गीता में सचमुच लिखा है कि जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसको तुम तोड़ दो ताकि वो किसी को तोड़ने लायक ना रहे। वैसे ही मैं क्रोध पे कुछ बोल दूंगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी मेरी बात मानना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप किसी की बात पर यकीन मत करो, मेरी ही बात पर यकीन मत करो। हालांकि अभी मैं दूंगा आपके प्रश्न का उत्तर, लेकिन मैं कुछ भी बोलूं उससे बेहतर यह है कि स्वयं कृष्ण आपसे बात करें ना। अगर सुनी सुनाई बातों पर ही चलना होता तो वो अपने पीछे अपना संदेश क्यों छोड़ गए होते? उन्होंने इसीलिए दिया है ना क्योंकि वो आपसे एक निजी रिश्ता रखना चाहते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं भाई मुझे निवेदिता के लिए कोई बात छोड़नी है। निवेदिता आएगी, निवेदिता को संसार में पैदा होने पर तमाम तरह के भ्रमों का सामना करना पड़ेगा और
कुछ बाहरी चीज़ें होंगी, और बहुत क्रोधी भी है शायद निवेदिता, भीतर से उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो बोले कि ठीक है ये सब होता है सबके साथ, तो मैं निवेदिता के लिए अपने आप को छोड़े जाता हूँ। अब शरीर से नहीं छोड़ सकता तो मैं ग्रंथ में छोड़े जाता हूँ अपने आप को। तो ये तो आपके और कृष्ण के बीच का एक मधुर रिश्ता है, इसमें तो कायदे से मेरी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। और जो उन्होंने आपके लिए बातें छोड़ी हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने बस मात्र स्नेह में छोड़ दिया है, वो अपने आप में पूरा विज्ञान है, उसके पीछे पूरा एक गहरा दर्शन है, उस दर्शन को बोलते हैं वेदांत। गीता ऐसे ही किसी ने कुछ नहीं बोल दिया है कि मुझे कुछ लग रहा है तो मैं बोले दे रहा हूँ। जो वहाँ बात बोली गई है ना, वो एक फिलॉसफी पर आधारित है, विज्ञान है पूरा, बहुत बात प्रमाण के साथ बोली गई है, अनुमान से नहीं, प्रमाण से। ठीक है, तो गीता पढ़नी है। अब मैं बता देता हूँ क्रोध को लेकर के, लेकिन उसे आप पढ़िएगा ज़रूर। और अगर समय हो तो गीता पर मैं बात कर ही रहा हूँ, उस बात से अगर किसी तरीके से जुड़ सकते हो तो आप ज़रूर जुड़िएगा। संस्था से आपने जिन भी लोगों से संपर्क करा है उनसे पूछिएगा, वो आपको बता देंगे। नहीं भी अगर संस्था से पूछना है तो आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ ही पता चल जाएगा। क्रोध आता है कामनाओं के पूर्ण न होने से, ये कहती है गीता। कामना के पूर्ण न होने से जो मन की स्थिति होती है उसको बोलते हैं क्रोध। और कामना आती है अहंकार की अस्तित्वगत अपूर्णता से। तो जहां अहंकार है वहां क्रोध को आना पड़ेगा। और आगे भी कृष्ण कहते हैं कि जब क्रोध आ जाता है तो बुद्धि चली जाती है बिल्कुल घास चरने। तो आदमी और 100 तरह के ऐसे काम करता है जो फिर उसके अज्ञान को और बढ़ाते ही हैं। क्रोध आया कामना से, कामना आई अपूर्णता से, अपूर्णता आई अज्ञान से। ठीक है, क्रोध के पीछे कामना, कामना के पीछे अपूर्णता, अपूर्णता के पीछे अज्ञान। ये गीता का दर्शन है क्रोध को लेकर। अहम जो होता है ना, अहम माने मैं, हम पैदा होते हैं ना, हमें लगातार ये भावना रहती है कि हम आधे अधूरे हैं। छोटा बच्चा देखा हाथ कैसे फेंकता है इधर उधर कुछ भी पकड़ने के लिए, वो करवट भी नहीं बदल सकता, इतना छोटा होता है कई बार, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, हाथ पांव चला रहा होता है। और आप देखिएगा उसके कुछ भी अभी ताकत नहीं है शरीर में, लेकिन ऐसे ना उसको आप ऐसे उंगली दीजिएगा अपनी, ऐसे बस ऐसे दिखाइएगा, और बहुत ज़ोर से आपकी उंगली पकड़ लेता है कई बार। किसी छोटे बच्चे के, बहुत ही छोटा वाला, उसको देखिएगा, आप कहेंगे इसके तो कोई जान नहीं है, 2 महीने 4 महीने का है, लेटा रहता है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा अपना हाथ दीजिए, उंगली दीजिए, वो ऐसे ऐसे उंगली पकड़ लेगा। हम पैदा ही होते हैं ऐसे, क्या पकड़ते हुए, जकड़ते हुए। क्यों? क्योंकि हम हैं भीतर से अपूर्ण। और जो अपूर्ण है उसकी मजबूरी हो जाती है क्या? कामना। और जहां कामना है, कामना के पीछे भागोगे, कामनाएं पूरी तो हो नहीं सकती, तो फिर क्रोध आएगा। इसीलिए अपूर्णता के पीछे कहा गया है अज्ञान। तुम स्वयं को जानते नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम आधे अधूरे हो। तुम स्वयं को जानते नहीं, तुमने मान लिया कि तुम आधे अधूरे हो। जब तुम आधे अधूरे हो स्वयं को न जानने के कारण, तो उसी न जानने की स्थिति से तुम अपनी कामना का भी चुनाव कर लेते हो कि फलानी चीज मिल जाए तो अधूरापन हट जाएगा। भाई तुम आधे अधूरे हो, यही बात कहां से आ रही थी? अज्ञान से। तो फिर कामना भी कहां से आएगी? अज्ञान से। जब कामना अज्ञान से आई है तो जिस चीज के पीछे जा रहे हो वो चीज कभी फलित होगी? तो कामना में जो चीज मांग रहे हो कभी मिलनी नहीं है, क्योंकि कामना ही गलत चीज की कर रहे हो। अरे भाई मैं यही नहीं जान रहा कि मुझे बीमारी क्या है, तो उस बीमारी को हटाने के लिए मैं जिस दवाई की कामना करूंगा वो कामना सही होगी कि गलत होगी? बोलिए। मेरी नाक में दर्द है पर मैं अज्ञानी हूं, तो मुझे लग रहा है मेरी पीठ में दर्द है। ठीक है, अभी सुनने में लगा ऐसा तो कोई होता नहीं, हम सब ऐसे ही होते हैं। नाक में दर्द है पर अज्ञानी हूं, समझ नहीं रहा कि माजरा क्या है।
तो मैंने मान लिया है कि दर्द कहाँ है, पीठ में है। तो अब मैं जो कामना करूंगा वो किस चीज को मिटाने की होगी, पीठ के दर्द को। अब मैं चला गया कहीं से जाकर के पीठ के दर्द की दवाई ले आया। अब वो दवाई मैंने खूब खा भी ली। उस दवाई को खाने से क्या होगा, पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा और नाक का दर्द जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अब मुझे आएगा क्रोध। एंगर इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिजायर। कामना का काम ही यही होता है कि आपको अंततः फ्रस्ट्रेशन दे, बहुत सारा। फ्रस्ट्रेटेड आदमी का देखा कैसा हो जाता है मुंह, बहुत सारा मांगने के लिए निकले थे और चेहरे पर एकदम लालच टपक रहा था कि आज तो कामना पूर्ति हो ही जाएगी, और फिर कामना पूर्ति हुई नहीं तो मुंह कैसा हो जाता है। हाँ, उसको कहते हैं एंगर। और उसी एंगर का जो दूसरा पक्ष, पहलू होता है, उसको कहते हैं अवसाद। कई बार जब कामना पूरी नहीं होती और आप में जान बची है तो क्रोध आता है, और कामना जब 100 बार पूरी नहीं होती और जान बचती नहीं है आप गुस्सा भी करने की, तो फिर आप अवसाद में चले जाते हो। अवसाद माने गहन निराशा। तो उसी क्रोध का जो दूसरा पक्ष होता है वो होती है गहरी निराशा, कि कुछ होता तो है नहीं, 100 बार आजमा लिया, कुछ होता तो है नहीं, तो फिर आ जाता है अवसाद। मैंने कामना पूरी नहीं हुई और रजोगुणी आदमी है तो क्रोधित हो जाएगा, और तमोगुणी है तो सो जाएगा। सो जाएगा क्या बोल के, कुछ होना हवाना है नहीं, मैं आगे भी कुछ नहीं करूँगा। सबसे बढ़िया कामना यही है कि खाओ पियो सो जाओ, कुछ नहीं करना, जहाँ हो पड़े रहो। इन दोनों में ही साझी बात क्या है, दोनों जानते ही नहीं कि कामना कौन सी करनी है। और युवाओं के लिए कितनी खतरनाक बात है कि वो अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं और प्रयत्न करें, इस दिशा में बढ़ें। कभी नौकरी चुनें, कभी साथी चुनें, कभी व्यवसाय चुन रहे हो, कभी ज़िंदगी की दिशा चुन रहे हो, और ये जान भी नहीं रहे कि किस दिशा जाना चाहिए। बस अंधी दिशाओं में बढ़े जा रहे हो, दौड़ रहे हो, ठोकरें खा रहे हो, गिर रहे हो। ये कितनी खतरनाक बात है ना। तो इसीलिए अगर क्रोध आता है तो कामना को देखो। जब कामना को देखो तो कामना के मूल का पता चलेगा। कामना के मूल का पता चलने को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना, सेल्फ नॉलेज के बिना अपने गोल्स, टारगेट्स कभी भी नहीं बनाना, एकदम नहीं बनाना। ये नहीं कि सब लोग जा रहे हैं करियर उस तरफ को बनाने के लिए तो हमने भी बना लिया। कहीं पर आजकल सब लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं तो हमने भी खरीद लिया। सब फलाना कोर्स करते तो हमने भी कर लिया। सब एक तरह कपड़े पहन रहे तो हमने भी पहन लिए। ऐसे नहीं करते। कामना हमेशा कहाँ से आनी चाहिए, ज्ञान से। और जब ज्ञान से कामना आती है तो उस कामना के लिए एक विशेष नाम होता है, उसको बोलते हैं निष्कामना। वो भी एक तरह की कामना ही है, पर कामना का केंद्र बदल गया। जब अज्ञान से कामना आती है तो उसको कहते हैं कामना, और जब ज्ञान से कामना आती है तो उसको कहते हैं निष्कामना। वो भी कामना ही होती है। और इतना आप समझिएगा कि जितना जोर निष्कामना में होता है ना, कामना में कभी होता ही नहीं उतना। कामना की ताकत कभी निष्कामना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। कामी की हार पक्की है जिस दिन निष्कामी के पल्ले पड़ गया। कामी और निष्कामी में युद्ध हो रहा है, निष्कामी निश्चित रूप से जीतेगा। इसीलिए तो कृष्ण अर्जुन को निष्काम सिखा रहे हैं। वो वास्तव में सुनिश्चित कर रहे हैं कि युद्ध में अर्जुन ही जीते। जो निष्काम हो गया है उसको आप हरा नहीं सकते। अब कुछ आ रही बात समझ में? छोटी मोटी कामना जब असफल रह जाती है तो क्रोध आता है। निष्कामना में क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ मांगा ही नहीं जिसमें न मिलने की भी संभावना हो। क्रोध तो तब आएगा ना जब ये मांगा था, ये रहा चश्मा, ये मांगा, ये मिला नहीं तो गुस्सा आ गया। ठीक है। और जब कर्म ऐसे करा जाता है कि कर्म को करने में ही आनंद है, कर्म के फल में आनंद नहीं है, तो बताओ गुस्सा कैसे आ सकता है? क्योंकि आपकी हार तो हुई ही नहीं। हार तो ये होती है ना कि मैं यहाँ बैठा था, मान लो ये चश्मा 1 किलोमीटर दूर है मुझसे, मैं टिक 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 मेहनत करके रास्ते में ये आ गया था, एक ये बंदर आ गया, इसको मैंने हराया,
फिर कोई और आ गया जो चश्मा चुराना चाहता था, मैंने उसको घूंसा मारा। अब ये सब मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, किसी ने पैसे मांगे, चाहिए तो पैसे दो, मैंने पैसे भी दे दिए। अब मैंने इतनी मेहनत करी, जोड़ तोड़ करी, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा, और यहाँ पे पहुँचा देखा चश्मा फूटा हुआ है। ठीक है, तो अब आएगा गुस्सा। गुस्सा इसलिए आएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो मैं किस लिए कर रहा था? चश्मे को पाने के लिए। अगर चश्मे को पाने की आशा नहीं होती तो मैंने जो करा वो बिल्कुल भी नहीं करा होता। अब एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो निष्कामना से चलता है। वो कैसा होता है? वो बोलता है कि ये जो चश्मा है ये कोई और ही चीज़ है, उसका जो लक्ष्य है वो कोई और ही चीज़ है। वो कहता है लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसको पूरी तरह तो कभी पा नहीं सकते। तो आनंद इस लक्ष्य को पाने में नहीं है, आनंद इस लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अब बताओ इस आदमी की कामना कैसे अपूर्ण रह जाएगी? क्योंकि इसको तो आनंद मिल गया बढ़ने में ही। जो आनंद किसी को मिलने वाला था कर्म फल को पाने में, निष्कामी को वो आनंद मिल गया कर्म के अंदर ही। दूसरा व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि कब कर्म के बाद कर्मफल मिलेगा तो आनंद मिलेगा। निष्कामी को तो कर्म करने में ही पूरा आनंद मिल गया। तो अब फल मिला नहीं मिला वो उदासीन हो जाता है, वो कहता है फल का क्या करना है, कर्म में ही आनंद है। तो जब कर्म में ही आनंद होता है तो गुस्सा किस बात पे आएगा? बोलो किस बात पर आएगा? मुझे तो मिल गया, मैं तो पहन लूँगा। हीरा पायो गांठ गठियायो। समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रहा है? जब भी कुछ ऐसा मांगोगे जिसमें आपकी खुशी मांगी हुई चीज के मिलने पर आश्रित है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन की और क्रोध की गुंजाइश हमेशा रहेगी। वो चीज़ नहीं मिली तो भी क्रोध आएगा, वो चीज़ मिल गई तो थोड़ी देर में खुशी आएगी, फिर थोड़ी देर में वो चीज़ पुरानी पड़ जाएगी, फिर गुस्सा आ जाएगा। या मिल के भी नहीं मिली, या अच्छा हुआ न मिलती बेहतर रहता, बेकार में इतनी मेहनत करी, मिल गई तो धोखा हुआ कि जैसे पता नहीं क्या बात बन गई, बात भी नहीं बनी, चीज़ भी मिल गई है। ज्ञान में काम ऐसे करा जाता है कि काम ही अपना पुरस्कार है, इसको निष्कामना कहते हैं। ज्ञानी ऐसे नहीं काम करता कि फलानी चीज़ हासिल कर लूँ। ज्ञानी ऐसे करता है कि समझ गया हूँ मामला क्या है, अब काम करने दो। हासिल वगैरह करने में तो वैसे भी कुछ रखा है नहीं, मज़ा है काम में ही। अब जब काम में ही मज़ा है तो क्रोध किस बात पे आएगा? क्रोध किस बात पर आएगा? लेकिन मैंने जितना भी बताया ये गीता के मुकाबले का नहीं है। गीता तो खुद ही पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए ये बात अभी पूरी तरह समझ में भी नहीं आ रही होगी। अज्ञान से उठी कामना क्रोध को जन्म देती है, और ज्ञान से उठी कामना में फल कर्म में ही निहित होता है। निहित माने बैठा होता है, इंट्रिंसिक होता है। तो इसलिए उसमें क्रोध वगैरह नहीं आता, क्योंकि आप कोई विशेष चीज़ चाह ही नहीं रहे थे। हाँ, हो सकता है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो, पर वो चीज़ नहीं भी मिली तो आप कहते हो कर्म थोड़ी रुक जाएगा, या जो मैं उपक्रम कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सफल थोड़ी हो गया। ऐसे नहीं हुआ तो वैसे होगा, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मुझे करना ही है, वो तो करना ही है। मैं समझ गया हूँ कि यही काम असली है, यही ज़रूरी है।